कोरोना के बढ़ते मामलों ने पीएम मोदी की भी चिंता बढ़ाई। कोरोना की रोकथाम को लेकर 8 राज्यों के सीएम संग पीएम मोदी का कोरोना पर मंथन जारी। वैक्सीन के सकारात्मक परिणाम आने के बाद कैसे हो वैक्सीन का वितरण, हर नागरिक तक वैक्सीन कैसे पहुंचे, सभी पहलुओं पर होगी प्लानिंग। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह बोले, यूरोप अमेरिका में दोबारा बढ़ रहे हैं मामले, हमें सावधान रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। बंगाल चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बंगाल में लोगों को मुफ्त में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, बंगाल समेत 10 राज्यों में कोरोना से 76% मौतें। महाराष्ट्र में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने की अटकलें तेज। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा बयान, कहा पहले भारत की आपूर्ति होगी फिर दूसरे देशों की जरूरतें पूरी करेंगे। भारत में ऑस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का वर्जन कोविशील्ड बनाई जा रही है। ऑक्सफोर्ड ने अपनी रिसर्च में किया दावा, वैक्सीन की जिन 2 डोजेस पर ट्रायल किया गया है उनमें सफलता पाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हालात बेकाबू, कुल मौतों का आंकड़ा 8,500 के पार। पीएम के साथ बैठक में सीएम केजरीवाल ने मांगे 1,000 आईसीयू बेड। देश भर में 15 से 21 नवंबर के बीच 3,588 मौतें हुई। दिल्ली में सबसे ज्यादा 751 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना कंट्रोल करने की कवायद तेज कर दी गई है। मोबाइल वैन से 500 रुपए में ही आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट मिल जाएगी। अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को मोबाइल लैब की शुरुआत की। हॉटस्पॉट वाली जगहों पर लोगों का टेस्ट कर रही है मोबाइल वैन। देश में 24 घंटे में कुल संक्रमितों का आंकड़ा घटा। 24 घंटे में 37,975 नए मरीज आए, 480 लोगों की मौत। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 4,38,667 लोगों का इलाज जारी है। एक्टिव मरीज कुल मामलों के 4.85% हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 93.68% है। वहीं कोरोना से मृत्यु दर 1.46%। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के मृतकों की कुल संख्या अब 1,34,218 है, जबकि कुल ठीक हुए मरीज 86 लाख से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना विस्फोट जारी, हर घंटे में हो रही है 5 मौतें। लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा मौतें हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 121 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है। 24 घंटे में सामने आए 4,454 केस, 121 लोगों की मौत। राजधानी में मरीजों की संख्या 5,34,317 तक पहुंची। अब तक 8,512 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,84,361 हुई। अब तक कुल मौतें 46,653। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,153 लोग कोरोना पॉजिटिव, 30 मरीजों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 800 नए मामले सामने आए, 14 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 2,76,000 के पार। पश्चिम बंगाल से 24 घंटे में कोरोना के 3,557 नए केस सामने आए, 47 की मौत। कुल संख्या 4,59,000 के पार। यूपी में कोरोना के 2,067 मामलों की पुष्टि, 23 मरीजों की मौत। कुल आंकड़ा 5,28,000 के पार। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 3,232 केस सामने आए, 18 की मौत। 2,47,000 के 180 में से 168 मरीजों की तादाद। हरियाणा में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 2,633 केस, 28 की मौत। 2,19,000 के पार मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 1,701 नए केस, 10 की मौत। 2 लाख लोग कम से कम बताए जा रहे हैं पीड़ित। हिमाचल में कोरोना के एक दिन में 454 नए मामलों की पुष्टि, 34,781 मरीजों की संख्या हुई। कर्नाटक में कोरोना के 1,509 नए केस सामने आए, 24 मरीजों की मौत। कुल आंकड़ा
38,150 तक पहुंचा। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले को लेकर बीएमसी ने सख्ती बढ़ाई। बीएमसी की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से मुंबई आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट करवाना होगा और नहीं तो रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना पर दिल्ली और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, केंद्र और राज्यों से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। बेंच ने महामारी के दौरान शादियों को लेकर गुजरात सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए। कहा, गुजरात के हालात भी बिगड़े। यूपी में डीजे और बैंड पर लगे प्रतिबंध का विरोध। डीजे बैंड संचालक कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे। कानून मंत्री से डीजे बैंड संचालकों के हित में फैसला लेने की गुहार लगाई। 15 दिसंबर तक मोहलत देने की मांग की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे डीजे और बैंड संचालक कोविड-19 पर जारी एडवाइजरी का विरोध किया। कोविड-19 पर नई गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक की। होटल, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक में निर्धारित कंटेनमेंट जोन की सीमा में किसी तरह के भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह में निर्धारित क्षमता 50% और अधिकतम 100 लोग ही होंगे शामिल। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य। बिहार में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर बिहार में भी अधिकारियों को किया गया अलर्ट। राज्य के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों को कोरोना संक्रमण को लेकर आगाह किया। सभी जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने, कोविड केयर सेंटर को क्रियाशील रखने और साथ ही मास्क और सामाजिक दूरी पर सख्ती के निर्देश दिए। मास्क उपयोग का अनुपालन कड़ाई से कराने के लिए अभियान चलाने को कहा गया। सभी जिलों को टेस्ट की संख्या बढ़ाने का भी आदेश। अब पटना में बिना मास्क वाले लोगों की खैर नहीं। मास्क चेकिंग का विशेष अभियान चलाने और जुर्माना वसूली का निर्देश जारी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, फिर बनाएंगे सरकार। इस बार शपथ तड़के नहीं, सही समय पर होगा। महाराष्ट्र सियासत को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास राव साहब दानवे का बड़ा दावा। बोले, अगले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में फिर होगी बीजेपी की सरकार। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक पर ईडी का शिकंजा कसा। घर और दफ्तर दोनों जगह ईडी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी एक विचार है। भूपेश बघेल बोले, विचार का कोई ढांचा नहीं होता। कहा, विचार नींव होती है। दिक्कत न नींव में है न ढांचे में। पश्चिम बंगाल के बंकुड़ में ममता की खाट पर राजनीति। आदिवासी इलाकों में घुस गई और खाट पर बैठी महिलाओं से बात की। ममता बनर्जी खाट पर बैठ गई और उनसे पहले तो हालचाल पूछा। इसके बाद वो उनकी तमाम समस्याओं को सुनने लगी। आम जनता पर फिर महंगाई की मार। सरकारी तेल कंपनियों ने बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम। आज से दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में 6 पैसे का इजाफा। पेट्रोल 81 रुपए 59 पैसे तो डीजल 71 रुपए 41 पैसे। बीते 5 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। वहीं डीजल भी 5 दिनों में 95 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। दिल्ली में आज लोगों का सांस लेना भी बेहाल हुआ। आज सुबह अक्षरधाम और आनंद विहार इलाके में भारी धुंध के साथ हवाएं भी सर्द। राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम के मामले में जल्द फैसले की सुनवाई को लेकर पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। 3 जनवरी को सुनवाई होगी। उत्तराखंड के चमोली में ताजा बर्फबारी हुई। इलाके का नजारा बदला। पहले ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून और टिहरी में हो सकती है हल्की बारिश। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ना तय है। तूफान निवार की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और केराइकल में रेड अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई से 600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है तूफान। भुवनेश्वर में एक मंच कलाकार जीवन यापन के लिए चाय बेच रही है। कोरोना काल में 6 महीने से नहीं मिला कोई काम, 20 साल से कर रही है अभिनय। दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में गोलियां चलने से दहशत। बुर्का पहने युवती ने दागी गोलियां, वीडियो वायरल। गोलियां चलाती युवती ने खुद को बताया गैंगस्टर नासिर की बहन। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस ने किया खुलासा। परचून दुकान वाले से युवती की कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर उसने गोलियां चलाई। मुंबई में एनसीबी ने 3 ड्रग पैडलर्स को पकड़ा। ड्रग पैडलर्स के वकील ने कहा गलत हुई है गिरफ्तारी। बस्तर में 3 नक्सलियों का एनकाउंटर। हथियारों के आदान प्रदान करते समय एनकाउंटर। तेलंगाना में प्रतिबंधित माओइस्ट पार्टी के 33 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। मुंबई में दिन दहाड़े एमएनएस कार्यकर्ता के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हत्या को लेकर जांच जारी। मुंबई से सटे थाने शहर में मनसे के कार्यकर्ता जमील शेख की गोली मारकर हत्या। बाइक पर जा रहे जमील को 2 बाइक सवारों ने गोलियां मारी। लुधियाना पुलिस ने लुटेरे गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल। कानपुर में प्रशासन ने जमींदोज हुई इमारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को इकट्ठा किया, ब्यौरा लिया। सभी लोगों के सुरक्षित होने की सूचना। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान द्वारा महिला को पीटने का वीडियो वायरल। अवैध निर्माण का विरोध कर रही थी महिला। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया, प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा के नेता के घर कर रहे थे विरोध। रविवार को महिला मोर्चा के नेता के घर पर हुआ था हमला और लूटपाट। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है आरोप। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 70% प्रभावी। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे पॉजिटिव आए। डब्ल्यूएचओ ने लॉकडाउन को प्रभावी बताते हुए आंकड़ों पर चिंता जाहिर की। यूरोप में कोविड-19 की पेचीदगी से हर 17 सेकंड पर एक शख्स की जान जा रही है। डब्ल्यूएचओ की जांच टीम जल्द चीन जाएगी। अमेरिका में एक हफ्ते में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा। रूस में 24 घंटे में नए संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड टूटा। डब्ल्यूएचओ ने यूरोप में तीसरी लहर की चेतावनी जारी की। अमेरिका में बिना लक्षण वाले मरीज फैला रहे हैं वायरस। क्रिसमस की छुट्टियों में हालात और बिगड़ने का डर। यूपी के कानपुर में बनेंगे जवानों के लिए नाइट विजन उपकरण। फ्रांस की कंपनी से करार हुआ। कानपुर में होगी नाइट विजन उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग। सीमा पर जवानों की गश्त में मिलती है इससे खास मदद। फेस वैल्यू से नीचे पहुंचा लक्ष्मी विलास बैंक का शेयर। 5 दिन में 50% टूटा। मैच्योर होने से पहले ही टैक्स सेविंग एफडी तुड़वाई तो ब्याज मिलेगा पूरा, लेकिन भरना होगा ज्यादा टैक्स। आरबीआई ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूएस फेडरल रिजर्व ईसीबी को छोड़ा पीछे। डिस्प्ले के अंदर होगा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 का कैमरा। लीक रिपोर्ट में हुआ लॉन्चिंग का खुलासा। बीएसएनएल का बेहद सस्ता प्लान 250 रुपए से भी कम में मिलेगा। 3 GB डेटा, 40 दिन की मिलेगी वैलिडिटी। भारत में शुरू हुई Vivo V20 Pro 5G की प्री बुकिंग। 30,000 की कीमत में होगी लॉन्चिंग। फ्लिपकार्ट पर आज से शुरू होगी Realme डेज सेल। भारी छूट पर खरीदें शानदार स्मार्टफोन्स। एयरटेल ने सोलर एनर्जी सेक्टर में एंट्री की। अवाडा में खरीदे 5.2% हिस्सेदारी। कोरोना की नई गाइडलाइंस पर सुनील ग्रोवर का तंज। बोले शादी में शामिल होने के लिए टफ कंपटीशन, टॉप 50 में होना जरूरी।
हाथों में मेहंदी, सुर्ख लाल जोड़े में सजी सना खान, शादी होते ही बदला अपना नाम। अक्षय कुमार से जुड़ी दूसरी फिल्म का टाइटल बदला, भूमि पेडनेकर ने शेयर किया नया पोस्टर। इंदु की जवानी का ट्रेलर रिलीज हुआ, फिल्म में कियारा आडवाणी के साथ आदित्य लीड रोल में दिखाई देंगे। क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म टेनेट 4 दिसंबर को रिलीज होगी। डिम्पल कपाड़िया ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। जो बाइडेन ने की अपनी कैबिनेट की घोषणा, एंटनी ब्लिंकन होंगे विदेश मंत्री, जेक सुलिवन नए एनएसए। जो बाइडेन ने कैबिनेट के लिए नियुक्तियां की, एंटनी अमेरिका के नए विदेश मंत्री होंगे। सऊदी अरब ने खारिज किया नेतन्याहू और क्राउन प्रिंस सलमान की खुफिया मीटिंग का दावा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।